बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मालूमात जो मैंने इकट्ठी की हैं। मैं आपको बताऊँ कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है। इमरान खान ने उसमें सहाफ़ियों से ये बात कही है कि साने डी चौक में जो हमारी लाशें गिराई गई, ऑपरेशन क्लीन स्वीप अप किया गया, ये इसकी इजाज़त कहाँ से हुई, किसने दी, और इसके बाद जो हमारे 200 के लगभग लोग पता हैं जिनके सारे का सारा मलबा उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर गिराया है। उन्होंने कहा कि मैं तो जेल में बैठा हूँ, लेकिन पार्टी की क़यादत ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत के साथ गर्मजोशी के साथ तल्लुकात गुजार रही है, क्योंकि वो तो अपने रूटीन वर्क में काम कर रहे हैं। 200 आदमियों की लाशें गिरी, कभी किसी ने अभी तक FIR तक नहीं दर्ज कराई तहरीक इंसाफ के लोगों ने, जबकि FIR हुकूमत के जो मौजूदा हुकूमत में वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म उनके ऊपर दर्ज होनी थी। हुकूमत एक तरफ तहरीक इंसाफ को लॉलीपॉप दे रही है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात नहीं कर रही है, सिर्फ टाइम गेन कर रही है। ऐसे ही चलता रहेगा। इमरान खान जेल में रहेगा, तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज रहेगी, और ऐसे ही मुल्क यानी कैसे चलता रहेगा। मजीद 2 साल गुजर जाएंगे और 2-3 साल के बाद इलेक्शन हो जाएंगे फिर दोबारा नून लीग को ही मौका दे दिया जाएगा। नून लीग ने बजाते खुद अपना गड़ा खोद लिया है। नून लीग में गड़े में खुद ही गिर चुकी है। एक तो वो नून लीग जो है वो इस वक्त अवाम में मुकम्मल नफरत हासिल कर चुकी है। दूसरा, डी चौक नून लीग का पीछा कर रहा है। पीपल्स पार्टी दोनों तरफ से बच चुकी है। पीपल्स पार्टी का कंप्रोमाइज क्या है इनके साथ कि 2.5 साल तक ये नून लीग वाले हुकूमत में रहेंगे, वज़ीर आज़म इनका रहेगा, और 2.5 साल के बाद पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा और उसके सारे यानी कि वफाकी वज़रा होंगे। और 2.5 साल जो इस वक्त, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने किसी किस्म की कोई वफाकी वजारत नहीं ली हुई, और इस वक्त जो 2.5 साल चल रहे हैं ये नून लीग यानी कि कंप्रोमाइज का सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन इमरान खान को तशवीश इस बात की है कि मेरी जो क़यादत बाहर बैठी हुई है वो क्यों नहीं इस बात को उजागर कर रहे कि ये मुल्क में जो कुछ हुआ है इसके पीछे कौन है और क्या हुआ है। और जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुतालिक इमरान खान ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं और मैं उनसे पूरा मुतफिक हूँ। अब सिविल नाफरमानी की तरीके के मुतालिक आ जाते हैं कि सिर्फ हुकूमत को यह खदशा है कि कहीं सिविल नाफरमानी की तरीक का इमरान खान ऐलान न करें, जबकि इमरान खान उस वक्त तक सिविल नाफरमानी की तरीक का ऐलान नहीं करेंगे जब तक हुकूमत की तरफ से मुकम्मल सर्दमोरी सामने न आई। अगर हुकूमत ने इमरान खान तहरीक इंसाफ के किसी भी का मुकम्मल जवाब न दिया तो मुमकिन है कि इससे जो है वो सिविल नाफरमानी की तरीक शुरू हो। अगर सिविल नाफरमानी की तरीक शुरू होती है तो इससे मुईशत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। सबसे पहले तो इमरान खान कहेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि वो ज़रूरत से ज़ायद पैसे पाकिस्तान में भेजना बंद कर दें। इसके अलावा इसमें बिजली के बिल आ जाते हैं, गैस के बिल आ जाते हैं, सरकारी वाजबात आ जाते हैं, जिनके मुल्क ऐसे कह रहे कि एक दफ़ा स्टक हो जाता है अगर ऐसा काम किया जाता है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा काम की नौबत नहीं आएगी और जल्द ही इसका कोई ना कोई मामला हल कर लिया जाएगा। देखें आगे अब हुकूमत ये क्या करती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।